नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। दिल्ली में कैसा रहा किसान संसद का पहला दिन? उत्तराखंड में कौन होगा आपका सीएम चेहरा? और राजधानी में कोरोना और ब्लैक फंगस के मामलों को लेकर क्या कहती है ताजा रिपोर्ट? इन तमाम बड़ी खबरों को आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर अभी तक की कुछ खास खबरों पर। दिल्ली में जंतर मंतर पर लगी किसानों की संसद छावनी में तब्दील हुआ पूरा इलाका। किसानों के मुद्दे पर सड़क से संसद तक हंगामा, विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा राज्यसभा स्थगित। उत्तराखंड पहुंचे मनीष सिसोदिया, कर्नल अजय कोठियाल हो सकते हैं आपका मुख्यमंत्री चेहरा। दिल्ली में निर्माणाधीन इमारत से गिरने से 2 लोगों की मौत, पुलिस कर रही है जांच। और सरकार का खुलासा, दिल्ली में ब्लैक फंगस से अब तक गई 250 की जान, 928 मरीजों का चल रहा है इलाज। अब खबरें विस्तार से। एक तरफ जहां दिल्ली के अंदर संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, तो वहीं संसद के बाहर यानी कि दिल्ली के संसद मार्ग पर किसानों ने अपनी संसद लगाई है। जी हां, पिछले कई महीने से कृषि बिलों के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर विरोध प्रदर्शन कर रहे इन किसानों ने आज दिल्ली में पहली बार किसान संसद का आयोजन किया। इस किसान संसद में किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव सहित कई बड़े कृषि नेता मौजूद रहे। केंद्र सरकार के लाए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 8 महीनों से आंदोलन कर रहे किसान आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में उग्र प्रदर्शन के बावजूद दिल्ली सरकार ने किसानों को दिल्ली में एंट्री की इजाजत दी है। संसद के मानसून सत्र के बीच 22 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक किसानों को जंतर मंतर पर रोजाना प्रदर्शन करने की इजाजत मिली है। किसान यहां सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक संसद लगा पाएंगे। पुलिस ने किसानों को इस शर्त पर प्रदर्शन की इजाजत दी है कि वो संसद तक कोई मार्च नहीं निकालेंगे। पहली बार इस देश के इतिहास में किसानों ने अपना व्हिप जारी किया है और एमपीज को बोला है संसद में किसानों के सवाल छोड़ के कोई और चर्चा नहीं होगी। आज किसान उसकी निगरानी करने जा रहे हैं। ज़्यादा संख्या में नहीं, पूरे अनुशासित तरीके से केवल 200 किसानों को अलाउ किया गया है। सबको आई कार्ड इशू किया गया है और जाके संसद की तरफ हम मार्च करेंगे। बसों में संसद के नज़दीक जाएंगे, संसद की तरफ मार्च करेंगे। जहां रोका जाएगा वहां रोकेंगे और वहां पे अपनी किसान संसद लगाएंगे, जिसमें किसानों के उन मुद्दों पे चर्चा होगी जो पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहे हैं। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा की पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहे हैं, भारत में डिस्कस नहीं हो रहे। हम उन पे चर्चा करेंगे। सरकार हमसे बार बार कहती है हमें पता नहीं किसानों को इन कानूनों पे ऐतराज क्या है। आज वो भी हम सरकार को सुनाएंगे कि क्या ऐतराज है। कई महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान अब हर रोज जंतर मंतर पर जुटेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसे किसान संसद का नाम दिया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने कहा है कि हम मानसून सत्र की कार्यवाही पर भी नजर रखेंगे। वहीं इस किसान संसद को लेकर आंदोलनकारी किसानों में भी काफी उत्साह है। में जन संसद लगाई जाएगी, जिसमें आज का विषय एपीएमसी है, जो तो सरकारी मंडियों को खत्म करने का प्रावधान है। उसके ऊपर किसान संसद आज इस कानून का जो असर पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करेगी। संसद के मानसून सत्र के बीच 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के टिकरी, सिंघू, गाजीपुर बॉर्डर और जंतर मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अलग अलग इलाकों में बसों के जरिए किसानों का दिल्ली पहुंचना जारी है। किसानों का बड़ा जत्था बसों से जंतर मंतर पहुंच चुका है। हालांकि इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार से बातचीत के रास्ते खुले हैं। अब तो रोज
जथे भेजे करेंगे 200 का जथा अगली रणनीति मीटिंग तय करेंगे। जंतर मंतर पर धरना होगा या मीटिंग होगी, क्या होगा जंतर मंतर? धरना होगा जंतर मंतर। अच्छा, कि इसकी समय सीमा तय की गई है तो आप बता सकते हैं किस समय से किस समय तक होगा ये तो जी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ 11 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ 12 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। देश के किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल दिसंबर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान किसान संगठनों की केंद्र सरकार से 10 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं, तो वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि वो किसानों की मांगों के मुताबिक कानूनों में बदलाव कर सकती है, लेकिन कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। ऐसे में अब एक बार फिर किसान और सरकार इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। देखना होगा कि किसान संसद में इस मुद्दे का हल निकलता है या नहीं। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। एक तरफ जहां दिल्ली के संसद मार्ग यानी कि जंतर मंतर इलाके में किसानों ने किसान संसद का आयोजन किया, तो वहीं दूसरी तरफ संसद भवन के अंदर भी विपक्षी नेताओं ने किसानों के समर्थन में हुंकार भरी। आपको बता दें कि विपक्ष की कई पार्टियों ने तीनों कृषि बिलों के खिलाफ संसद भवन के अंदर विरोध प्रदर्शन किया और हंगामा किया, जिस वजह से संसद की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। आपको दिखाते हैं संसद के अंदर कैसा नजारा था। केंद्र सरकार के लाए नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। इस मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन हो रहे हैं। किसानों का मुद्दा संसद के अंदर भी गूंजा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही रद्द करनी पड़ी। कांग्रेसी सांसदों ने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर संसद में हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई पहले 12 बजे और फिर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी नाराज नजर आए। उन्होंने सदस्यों से उनके स्थान पर जाने की अपील की। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हम किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं और हम पहले भी बात करते रहे हैं। मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसानों की समस्याओं से संबंधित अगर बिल में कोई आपत्ति है तो सरकार चर्चा करने को तैयार है। भारत सरकार ने हमेशा से इस बात के लिए अपना खुला मन रखा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है जन उपयोगी विषयों पर खुलकर चर्चा हो। नहीं, हमारा तो खुला ही मामला है। हमने तो पहले भी इस बात को कहा था कि कुल मिला के जो सरकार से बातचीत हुई है उसके आगे अगर उनका कोई प्रस्ताव है तो प्रस्ताव लेकर आएंगे तो हम चर्चा करेंगे। प्रस्ताव लेकर आए तो चर्चा। वहीं संसद का सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस के सांसदों ने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया। गांधी प्रतिमा के पास बैनर लेकर कांग्रेसी सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। इस प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए। हालांकि इस दौरान जब राहुल गांधी से पत्रकारों ने किसान संसद में जाने का सवाल पूछा तो उन्होंने चुप्पी साध ली। वहीं शिरोमणि अकाली दल के सांसदों ने भी कृषि कानूनों के खिलाफ संसद परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसदों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को विरोध के पोस्टर भी दिखाए और नारेबाजी की। साफ है कि मॉनसून सत्र में किसानों का मुद्दा फिर गर्मा गया है। एक तरफ जहां किसान कानूनों को रद्द कराने के लिए अब लगातार जंतर मंतर पर किसान संसद लगाएंगे, वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली के बाद देश के कई राज्यों में अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही आप की नजरें उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों में है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता इन दिनों उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। इसी बीच आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी उत्तराखंड पहुंचे। उत्तराखंड पहुंचकर मनीष सिसोदिया ने कहा कि अजय कोठियाल
उत्तराखंड के लिए आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे के तौर पर कितने कामयाब होंगे, इसको लेकर उन्होंने उत्तराखंड की जनता से भी राय मांगी है। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त की घोषणा की है। आइए आपको सुनवाते हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने और क्या कुछ कहा। शहर के अलग अलग कुछ क्षेत्रों में जाके आम लोगों के बीच गया, रेस्टोरेंट में, मार्केट में लोगों से मिला, जाके युवाओं से मिला, महिलाओं के ग्रुप में बैठा, जाके बात की, स्टूडेंट्स के बीच गया, बुजुर्गों के बीच गया, प्रोफेशनल्स के बीच गया, ऐसे ही कुछ लोगों से रास्ते में एकदम आम आदमियों से मिला और मैंने उनके बीच एक सवाल रखा। मैंने उनके बीच कहा कि उत्तराखंड के लोगों के सामने आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसमें थोड़े दिन पहले तक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, जिनका निकनेम था जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर। उसके बाद तीरथ सिंह जी आए, उनका नाम भी जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर ही रह गया, काम नहीं कर पाए। उसके बाद पुष्कर धामी साहब आए हैं। पुष्कर धामी साहब तो खुल के कहते हैं कि भाई ना तो मैं किसी की चोरी रोकूंगा ना रोकने दूंगा। उनका तो स्टेटमेंट है, मैं सुन रहा था कि मैं किसी की चोरी बंद नहीं करूंगा, जो करता है करता रहेगा। तो उत्तराखंड की जनता के सामने एक तरफ निकम्मे और भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ एक कट्टर देशभक्त के रूप में आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल कोटियाल साहब हैं, जिनकी ईमानदारी की, जिनकी कर्तव्य निष्ठा की, जिनकी मेहनत की, जिनकी देशभक्ति की कस्में देश भर के लोग खाते हैं, जिनका पूरा जीवन देश के लिए कुछ करने और बलिदान देने, अपने आप को संकट में डाल के भी देश की सेवा करने के भरा रहा है। वो देवभूमि के लाल हैं। तो मैंने आज वहाँ पर पूछा लोगों से, जब मैं अलग अलग ग्रुप से मिला तो मैंने पूछा कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, भ्रष्टाचारी या भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाला या देश की सेवा करने वाला ईमानदार मुख्यमंत्री होना चाहिए, कट्टर देशभक्त होना चाहिए, कर्नल कोटियाल साहब जैसा। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर इलाके की एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से गिरने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि ये मौत फिलहाल रहस्य बनी हुई है। मरने वाले दोनों शख्स में से एक का काम ज्वेलरी से जुड़ा हुआ था और दूसरा उसका साथी था। फिलहाल पुलिस ने इस बिल्डिंग के मालिक सहित कई लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। देखिए खास रिपोर्ट। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में एक ज्वेलर्स व उसके दोस्त की निर्माणाधीन इमारत की तीसरी मंजिल से गिरने से मौत हो गई है। दरअसल दोनों इमारत में बन रहे फ्लैट को खरीदने के लिए देखने गए थे। अच्छा, भाई हमारे यहाँ रहते थे, भतीजा है हमारा जी। तो हमें तो ये समझ पहुंची कि डेथ हो गई। हम देख कर आए अभी उस बिल्डिंग से, ये बता रहे लोग की यहाँ से गिर गए और दिन की घटना ये समझ में नहीं आ रहा, गिर कैसे गए। 2 जने बता रहे हैं, 2 जने गिरे। तो पुलिस का मामला है, क्या जांच करे। अच्छा, कितनी मंजिल से गिरे थे? ये बता रहे 3rd फ्लोर से गिरना बता रहे हैं। 3rd फ्लोर से। तो कौन कौन था उनके साथ में, कुछ पता चल पाया अभी, या किस तरह कुछ पुलिस ने बताया कि ये 2 जने थे, दोनों ही गिर गए। तो कुछ अभी साफ नहीं हो पाया कि किस तरह गिरे या क्या? नहीं हुआ। वहाँ हमने मोहल्ले में पूछी तो बता रहे जी हमने तो किवाड़ खोल के बाहर जब आए, जब वो आवाज आई। मृतक युवकों की पहचान राजेश रस्तोगी व अमित मल्होत्रा के नाम से हुई है। दोनों बिल्डिंग में फ्लैट खरीदना चाहते थे, जिसको देखने के लिए निर्माणाधीन बिल्डिंग में गए थे, लेकिन वहां हादसे का शिकार हो गए और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शव को अपने कब्जे में ले लिया है और तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इमारत के मालिक से पूछताछ की जा रही है कि हादसे के वक्त बिल्डिंग में कौन कौन था और क्या वाकई दोनों हादसे का शिकार हुए हैं। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में ब्लैक फंगस के मरीजों को लेकर सामने आई एक रिपोर्ट वाकई डराने वाली है।
इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली में ब्लैक फंगस की वजह से करीब 252 लोगों की मौत हुई है और 900 से ज़्यादा लोग अभी भी अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। इतना ही नहीं, ये रिपोर्ट कहती है कि कोरोना से ज़्यादा खतरनाक ब्लैक फंगस है। देखिए, इस रिपोर्ट से जुड़ी तमाम वो बड़ी चीज़ें जिन्हें आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। कोरोना संक्रमित मरीजों में ब्लैक फंगस के चलते अब तक दिल्ली में 252 लोगों की मौत हो चुकी है। 900 से ज्यादा मरीजों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना संक्रमण की तुलना में ब्लैक फंगस 13 गुना अधिक जानलेवा है, इसीलिए सतर्क रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक ब्लैक फंगस को लेकर तैयार सरकारी रिपोर्ट में 252 लोगों की मौत होने की पुष्टि की है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने ब्लैक फंगस की वजह से 89 लोगों की मौत होने की जानकारी दी थी। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में अब तक 1734 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। इनमें से 519 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिनमें से करीब 300 से ज्यादा मरीजों को आंख या नाक की सर्जरी करानी पड़ी। 252 मरीजों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। अभी भी दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 928 मरीजों का उपचार चल रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती ब्लैक फंगस के 35 रोगियों ने उपचार लेने से इनकार कर दिया। इन लोगों ने चिकित्सीय सलाह मानने से भी इनकार कर दिया, जिसके चलते इन्हें लामा श्रेणी में रखा गया है। हालांकि इन मरीजों का इलाज चल रहा है या नहीं, इसकी जानकारी सरकारी रिपोर्ट में नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी की माने तो दिल्ली में अभी तक कोरोना संक्रमण की वजह से 1.74% मरीजों की मौत हुई, लेकिन ब्लैक फंगस के 14.53% मरीजों की मौत हुई। इससे पता चलता है कि कोरोना संक्रमित मरीज या रिकवर हो चुके लोगों में ब्लैक फंगस काफी जानलेवा है। इससे बचने के लिए संक्रमित मरीज और अन्य लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। आपको बता दें कि कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि पिछले साल सबसे पहले दिल्ली में हुई थी। सर गंगाराम अस्पताल ने नवंबर 2020 में ऐसे 10 मामले मिलने की जानकारी दी, जिनमें से 5 मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने के कुछ घंटे बाद मौत हो गई। इसके बाद ब्लैक फंगस के कम मामले सामने आए, लेकिन दूसरी लहर का पीक गुजरने के बाद जून में अचानक से इन मामलों में तेजी देखने को मिली। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के अस्पतालों में अभी कोरोना संक्रमण से ज्यादा ब्लैक फंगस की चपेट में आए मरीज भर्ती हैं। अस्पतालों में 322 कोरोना मरीजों का उपचार चल रहा है, जबकि ब्लैक फंगस के 928 मरीजों का इलाज हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।